हर 6 महीने बाद वीवो की वी सीरीज के नए स्मार्टफोन्स क्यों आ रहे हैं? ये जो जायस ऑप्टिक्स इस बार सिंपल V40 में प्रोवाइड किए हैं, इसका क्या रोल है? इन स्मार्टफोन्स की मार्केट में रीसेल वैल्यू कैसी होती है? पी रेटिंग और बैटरी कैपेसिटी में काफी अमेजिंग वर्क किया है आगे चल के, और इस ऑरा लाइट से कितने काम लेने हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वीवो V40 जिस प्राइस पे आता है, कैसा स्मार्टफोन है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। थैंक्स टू वकार मोबाइल जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड किया है। उनका लिंक नंबर मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन परचेज करना चाहें, उनसे कर सकते हैं। अब इस स्मार्टफोन को पिछले कुछ दिनों से मैं यूज कर रहा हूं, तो वीवो की जो अपडेट्स आई हैं, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको प्रोवाइड करूंगा। कौन सी चीजें अनबॉक्सिंग से लेकर अब इस रिव्यू की वीडियो बनाने तक मुझे नोटिस हुई हैं इस स्मार्टफोन में, उन सारी चीजों की बात करते हैं। पहले स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं ताकि वीडियो में आगे ना बताऊं और आपको बोर ना करूं। 5500 mAh की बैटरी के साथ 80 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तकरीबन 1.5K रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। और जायस ऑप्टिक्स बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल के दो कैमराज हैं, मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा, और सामने सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का लेके आता है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 4K 30 FPS पे मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वाला स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोवाइड करता है। 12GB 256GB वाला वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ कैच है, आगे चल के बताऊंगा। और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ वन टचओएस वर्जन 14 के साथ आता है। अब अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मुझे वीवो के स्मार्टफोन्स का बहुत पसंद आता है, क्योंकि इनके कंपटीशन में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बॉक्स में से चार्जर तक को निकाल चुके हैं। तो ये है जी वीवो V40 का बॉक्स। यहाँ पे को इंजीनियर्ड विद जायस लिखा हुआ है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब से पहले सिर्फ प्रो वाले जो मॉडल्स थे, V30 प्रो, V20 प्रो, वही जायस ऑप्टिक्स के साथ आते थे। पहली बार है कि जो सिंपल वेरिएंट है वीवो V40, उसमें भी जायस कोटिंग प्रोवाइड की गई है। और बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये बॉक्स ओपन करते ही पहले नंबर पे आपको ऊपर रखा हुआ मिल जाता है आपका मोबाइल फ़ोन, और ये वाइट कलर में है मेरे पास इस वक्त। वैसे बाय द वे मैं आपको दूसरा शो कर देता हूँ। ये मेरे पास दूसरा कलर भी है, तो कौन सा कलर अच्छा है इसके आगे चल के बात करते हैं। बॉक्स के अंदर बाकी चीज़ें देखें तो यहाँ पे IMEI स्टिकर्स हैं। उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट केस प्रोवाइड किया गया है। वाइट के साथ ये ट्रांसपेरेंट केस है, और जो दूसरा है मोबाइल फ़ोन दूसरे कलर वाला, उसके साथ मैचिंग केस ये वाला आता है। तो ये वाली चीज़ इंटरेस्टिंग है। वैसे इन दोनों का डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। बॉक्स के अंदर ये कुछ बुकलेट्स वगैरह मिल जाती हैं, और उसके अलावा ये बड़ी सी ब्रिक है, बहुत हैवी चार्जर है भाई। फ्लैश चार्ज 80 वाट का चार्जर वीवो बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। इसके कंपटीशन में सैमसंग A35 A55 वगैरह कोई चार्जर प्रोवाइड नहीं करते, और बहुत सारी और कंपनीज भी बॉक्स से चार्जर निकाल चुकी हैं। तो बॉक्स के अंदर इतना फास्ट चार्जर प्रोवाइड करना अच्छी बात है। उसके अलावा केबल एयरफोन्स वगैरह नहीं है। तो ये वाला कुछ अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस था। मोबाइल फ़ोन को सामने लाते हैं तो काफ़ी मतलब हैंडी सा और काफ़ी स्लीक मोबाइल फ़ोन फील होता है। अब मेरे पास ये मैं 14 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी हैवी फ़ोन है। और एक मिनट, यहाँ पे मोबाइल भी नज़र आ रहा है जिससे मैं अनबॉक्सिंग शूट कर रहा हूँ। बाय द वे आपने मुझे बताना है कि इन दोनों में से कलर आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है। मेरे पास दोनों कलर्स हैं। ये जो वाइट है थोड़ा सा ज़्यादा ग्लॉसी है, इस पर फिंगरप्रिंट आसानी से आते हैं, रिफ्लेक्शंस काफ़ी आते हैं लाइट वगैरह की। लेकिन ये जो दूसरा है ये मैट टाइप टेक्सचर के साथ आता है। आपकी क्या प्रेफरेंस होगी वैसे अगर आपको परचेज़ करना हो, तो इनमें से कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है V40 में? कमेंट्स में लाजमी बताना है। और मोबाइल फ़ोन जब आप बॉक्स से निकालते हैं, प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। प्लास्टिक की फिल्म है, ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बॉक्स से निकालते ही आपको टेंशन नहीं होगी कि स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाना है, पहले से स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड है। दूसरे नंबर पे जैसे ही मैंने इसको बॉक्स से निकाला, इसकी जो इन हेड फील है स्मार्टफोन की, बहुत लाइट वेट फील हुआ और बहुत स्लिम भी फील होता है। स्पेशली जब आपके माइंड में ये हो कि ये वाला स्मार्टफोन 5500 mAh की बैटरी के साथ आता है। अक्सर लोग इसको इसी वजह से परचेज करेंगे कि बहुत बड़ी बैटरी है। इसके कंपटीशन में ज़्यादातर स्मार्टफोन्स 4500 या 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करते हैं। तो 5500 mAh की बैटरी होने के बावजूद ये वाला स्मार्टफोन इतना ज़्यादा स्लीक और स्लिम है, ये काफ़ी हैरानी की बात है। और वीवो ने यहाँ पे बहुत अमेजिंग काम किया है। मोबाइल फ़ोन हाथ में काफ़ी कंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन उसके साथ ही एक प्रीमियम फील भी देता है। ऐसा फील नहीं होता कि चीप स्मार्टफोन है। काफ़ी डेंस सी कॉम्पैक्ट सी फीलिंग आती है स्मार्टफोन को होल्ड करके। और स्पेशली आपका नहीं पता, लेकिन मुझे ये जो कैमरा मॉड्यूल है राउंड टाइप का कर दिया है पिछली बार V30 से,
मुझे ये वाला पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लग रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि वीवो बस हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर देता है, एक दो स्पेसिफिकेशंस बढ़ा देता है और 6 महीने बाद 7 महीने बाद मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर देता है। उसका मसला इनकी रीसेल वैल्यू में हो जाता है। सैमसंग की ए सीरीज़ के स्मार्टफोन साल में एक बार आते हैं, ओप्पो की रेनो सीरीज़ साल में एक बार आती है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स जो इसके कॉम्पिटिशन में आते हैं वो साल में एक बार आते हैं, लेकिन वीवो 2 बार सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाता है मार्केट में। तो इनके स्मार्टफोन्स इस वजह से सेल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि वीवो के मैंने सबसे ज़्यादा यूज़र देखे हैं अपने आसपास। लेकिन वहीं पे इनकी जो रीसेल वैल्यू है उसका थोड़ा सा मसला आता है कि बहुत जल्दी अपनी वैल्यू डाउन कर देते हैं। अब जैसे ही स्मार्टफोन को मैंने निकाला उसके बाद सबसे पहले मैं चला गया कैमरा में, क्योंकि हमेशा से जो जायस कोटिंग आती है वो या तो एक्स सीरीज़ में वीवो प्रोवाइड करता है या फिर वी सीरीज़ में भी सिर्फ जो प्रो वेरिएंट होता है उसमें प्रोवाइड की जाती है। इस बार जो सिंपल V40 है इसमें जायस कोटिंग, जायस ऑप्टिक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। तो मैंने देखना था कि ऐसा कौन सा जादू ये वाली कोटिंग कर देती है। और सीरियसली इस स्मार्टफोन के कैमरा को यूज़ करने के बाद जितने मोड्स हैं, जितने फ़िल्टर्स हैं, जितनी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, नाइट के लिए अलग से, बोके के लिए अलग से, मूवी बनानी हो, स्टेटस कहीं पर आप जा रहे हैं, इतने ज़्यादा मोड्स मैंने शायद इसके कंपटीशन में जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें किसी में भी इतने मोड्स नहीं देखे जितने मोड्स, और प्रैक्टिकल हैं, यूज़फुल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिमिक है, ऐसे ही फिल्टर्स दे दिए हैं, बाकायदा पता चलता है कि काम किया गया है। और जायस वाली जो चीज़ है मेरे ख्याल में सबसे अच्छी जो कोलैबोरेशन है, जैसे Xiaomi राइका के साथ करता है, वन प्लस ने हैसलब्लेड के साथ की हुई है, लेकिन सबसे अच्छी जो कोलैबोरेशन मुझे लगती है, चाहे आप एक्स सीरीज़ के कैमरास देख लें वीवो के, वी सीरीज़ के जो जायस ऑप्टिक्स की कोलैबोरेशन है सबसे बेस्ट है। अब आगे चल के इसके कैमरास की बात करेंगे। पहले अगर डिस्प्ले की बात करूं तो 4500 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है। इस नंबर से ज़्यादा आपने मतलब घबरा नहीं जाना, अच्छी ब्राइटनेस है, यानी कि आउटडोर में आप लेके जाते हैं हाई ब्राइटनेस मोड पे भी तकरीबन 1300-1500 निट्स के आसपास चला जाता है, जो कि खुद में ही काफ़ी अच्छी बात है। आपको डिस्प्ले देखने में डायरेक्ट धूप में भी देखने में कोई भी इशू नहीं आएगा। और मोबाइल फ़ोन चूँकि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है तो बेजल्स नहीं है, ऊपर थोड़ी सी बेजल थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और चिन भी है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा फील होता है कि दोनों यूनिफॉर्म बेजल्स हैं। डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है उसको आपने एक सेटिंग लाजमी कर लेनी है कि ये वाला स्मार्टफोन तकरीबन 2800x1260 रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होती है वो कम रेजोल्यूशन है, FHD रेजोल्यूशन सेलेक्ट होती है। आपने डायरेक्ट जाके 1440p यानी कि तकरीबन 1.5 के रेजोल्यूशन बनती है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप मूवीज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं या फिर वैसे भी वॉलपेपर्स वगैरह लगाते हैं तो ज़्यादा क्रिस्प और शार्प फील होते हैं। उसके अलावा विजुअल इनहैंसमेंट वाला फीचर भी है डिस्प्ले में, उसको भी ऑन कर लेना है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पे वीडियोज़ वगैरह को काफ़ी इनहैंस करके दिखाता है। जब डिस्प्ले की इतनी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं तो उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। बाकी स्पीकर्स की बात करते हैं तो सीरियसली स्पीकर से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। मैंने इनका V30 का लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको प्रोवाइड किया था, यहाँ कहीं पे लिंक दे दूंगा। उस स्मार्टफोन को मैंने चेकआउट किया हुआ है। उस स्मार्टफोन से स्पीकर्स में मुझे बेस की काफ़ी इंप्रूवमेंट फील हुई है और दूसरे क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा जो बैलेंस है, यानी कि ऊपर वाली साइड से तकरीबन 45-48% साउंड आती है और नीचे की साइड से 50-52% आती है, तो काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है चीज़ों को। और स्पीकर सीरियसली बहुत अमेजिंग हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा माइक्रोफोन्स में हुआ है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक भी प्रोवाइड किया गया है। तो जब आप कॉल्स वगैरह लेते हैं, एक तो एयर पीस मतलब लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, कॉल्स में मसला नहीं आता। आप शोर में भी खड़े हैं तो आपको आवाज़ इजीली आ भी जाती है और अगले बंदे तक आपकी आवाज़ आसानी से चली भी जाती है। 80 वाट का जो फास्ट चार्जर आता है बॉक्स में, वो इस स्मार्टफोन को तकरीबन 45-50 मिनट में मैक्सिमम फुल चार्ज कर देता है। फास्ट चार्जिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग है स्मार्टफोन की। और 5500 mAh की बैटरी जिस कॉम्पिटिशन में ये वाला आता है, क्योंकि प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है, काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। अपने कॉम्पिटिशन में ये वाला स्मार्टफोन सबसे अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि हमने ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखना है। बैटरी कैपेसिटी कितनी प्रोवाइड की गई है, कितनी जल्दी फास्ट चार्ज हो जाती है और स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को जब कंबाइन किया जाए तो अपनी प्राइस पे Vivo V40 बहुत अच्छा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। अब मैं गेमिंग करता नहीं हूँ ऑनेस्टली, मेरा काम ये वीडियो एडिट करना है। वीडियोज़ वगैरह की रेंडरिंग एडिटिंग के लिए अगर आपको कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो हैंड्स डाउन इसका कैमरा बेस्ट है। जितनी अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, बहुत वाइड अपर्चर वाला कैमरा है इसका, और फ्रंट और बैक से आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूटिंग भी कर सकते हैं। इवन अगर आपने बोके वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो जायस सिनेमैटिक मोड से तो 1080p पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग सिनेमैटिक मोड में कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मूवी टाइप की भी लगती है। बहुत वाइड फ्रेम होता है, बहुत सारे मोड्स हैं जैसे मैंने पहले बताया है, और माइक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यार ये वाली वीडियो V40 के फ्रंट कैमरा से जो जायस पोर्ट्रेट मोड है इनका वीडियो का, उस पर रिकॉर्ड हो रही है। मैं यहाँ पे गाड़ी का काम करवाने आया था तो
मोबाइल फ़ोन लेके जा रहा हूँ वकार मोबाइल शॉप से। रिजल्ट कैसा है, स्किन टोन्स कैसी हैं, डेप्थ इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। और माइक्रोफोन स्मार्टफोन का कैसा है उसका भी आइडिया आपको हो जाएगा। और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आप मतलब फ्रंट पे है तो बैक पे स्विच नहीं कर सकते, और बैक पे है तो फ्रंट पे स्विच नहीं कर सकते। कैमरा के लिए ये वाला मेरे ख्याल में अपनी प्राइस पे बेस्ट स्मार्टफोन है। सैमसंग के कैमराज मुझे जनरली ज़्यादा पसंद आते हैं, उनकी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अब जितनी रेजोल्यूशन ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रंट पे बैक कैमरा पे सारे कैमराज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होने की वजह से आप मैक्रो शॉट्स भी इस स्मार्टफोन से बहुत आउटस्टैंडिंग डिटेल्स वाले क्लिक कर सकते हैं। अब जायस की जो कोटिंग है, यहाँ पे 3 फिल्टर्स हैं, जायस, नेचुरल है, विविड है और एक टेक्सचर टाइप का आता है। मैं तीनों के सैंपल्स आपको शो कर देता हूँ, आपने बताना है। अगर आप कलरफुल पिक्चर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं तो जो जायस वाइब्रेंट है, जाहिर सी बात है विविड वो वाला आपको ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन मुझे जो पर्सनली अच्छा लगा है, ज़्यादातर मैंने मोड यूज़ किया है, वो जायस नेचुरल वाला है। अब इस प्रोसेसर के एंड्रॉइड पे 8 लाख के आसपास स्कोर आते हैं। एंड्रॉइड 14 के साथ फंटा OS वर्जन 14 के साथ आता है और 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स वीवो ने अपने स्मार्टफोन में प्रोवाइड करने हैं। सैमसंग की सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी को अभी भी वीवो नहीं पहुंचा, लेकिन 4 साल भी कम नहीं है। और UFS 2.2 की स्टोरेज है, UFS 3.1 की स्टोरेज नहीं है। ये मुझे काफ़ी मतलब अजीब चीज़ लगी है। इतनी ज़्यादा प्राइस पे एटलीस्ट UFS 3.1 की स्टोरेज होनी चाहिए, रीड राइट स्पीड ज़्यादा होती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आपने ज़्यादा अरसे तक यूज़ करना है, 2, 3, 4 साल तक, तो जो चीज़ है वो है 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। और एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि वीवो के ये वाले स्मार्टफोन IP68 और IP69 दोनों रेटिंग्स को सपोर्ट करते हैं। तो प्रॉपर वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ स्मार्टफोन्स हैं। आपको अगर आप लेके निकलते हैं बाहर, बारिश वगैरह में स्विमिंग पूल पे लेके जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोशिश करनी है आपने पानी से ज़्यादा दूर ही रखना है, क्योंकि कंपनीज वाटर डैमेज को क्लेम नहीं करती, चाहे मोबाइल फ़ोन वारंटी में भी हो। लेकिन एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन रहती है कि थोड़ी बहुत बारिश की छींटे पानी में चला जाता है तो मसला नहीं होगा, प्रॉपर वाटर प्रूफ स्मार्टफोन है। तो ये वाला सारा किस्सा था जो मुझे चीज़ें नोटिस हुई हैं। स्पेशली मैं स्मार्टफोन के कैमरा से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ, जितने मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। कैमरा की सेटिंग्स को आप मजीद अपने हिसाब से ट्विक भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपको अलग से एक कैमरा डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू प्रोवाइड कर दूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है स्मार्टफोन से तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उस वीडियो में मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस स्मार्टफोन का अलग से बाकायदा मैं ट्राई करूँगा कि मेरे पास ये जो मेरा मेन स्मार्टफोन है iPhone 14 Pro Max और Samsung S23 जिससे ये वाली वीडियो शूट हो रही है, कुछ ना कुछ मैं उनके साथ भी कंपैरिजन करके सैंपल्स फोटोज़ के प्रोवाइड कर दूंगा। सीरियसली मुझे स्मार्टफोन के कैमराज ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। तो जिस प्राइस पे आता है कंपटीशन को एक बार देख लें, उस हिसाब से अगर इस स्मार्टफोन को मैं रैंक करूँ तो मेरे ख्याल में ये वाला स्मार्टफोन वर्थ रिकमेंडिंग है। स्पेशली कैमराज में जितने फीचर्स आते हैं जायस के, और बैटरी चार्जिंग स्पीड का कम्बिनेशन, प्रोसेसर भी अच्छा है। नो डाउट इस प्राइस में शायद कुछ और स्मार्टफोन्स हों जो ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर प्रोवाइड कर दें, लेकिन स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 भी बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। आप इसकी पावर से भी मतलब क्या ही ज़्यादा पावर में आपने कितना ही एक्सपेक्ट करना है। गेमिंग के लिए शायद कोई और स्मार्टफोन आप परचेज कर लें, लेकिन गेमिंग भी आपको ये वाला अच्छा प्रोवाइड कर देगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।